आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार ने की है कटौती। क्या है पूरी खबर, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही मेड इन इंडिया गेम फौजी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है, 1 फरवरी से रेलवे शुरू कर रहा है ई कैटरिंग सर्विस। कौन कौन से स्टेशनों पे पहले ये शुरू की जाएगी सर्विस, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा दिया है लॉकडाउन, कितने तारीख तक बढ़ाया गया है ये लॉकडाउन, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, सरकार ने इन शिक्षा मित्रों को दी है बड़ी राहत। क्या है पूरी खबर, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है, साथ ही हवाई यात्रियों के लिए भी यहाँ पर सरकार का बड़ा फैसला है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों को खोलने को लेकर यहाँ पर सरकारों का बड़ा फैसला है, इस खबर के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबर देखेंगे इस अपडेट में। तो बात करें आज की पहली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र राज्य में 28 फरवरी तक बढ़ा है लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 28 फरवरी तक लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के संबंध में मौजूदा मिशन स्टार्ट अगेन के दिशा निर्देश फरवरी के अंत तक यानी 28 फरवरी तक यहाँ पर लागू रहेंगे। वहीं सर्कुलर में कहा गया कि राज्य में फिलहाल कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है और सरकार को इमरजेंसी उपाय की जरूरत है। प्रतिबंधों को आसान बनाने और चरणबद्ध तरीके से इसे खोलने के लिए मिशन स्टार्ट अगेन के संचालन के लिए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश यहाँ पर 28 फरवरी तक लागू महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे। वहीं सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि समय समय पर पहले से दी गई अनुमतियां और गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेगी। पहले के सभी आदेशों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने निजी और सरकारी कार्यालय और स्विमिंग पूल तथा अंतर्राज्यीय गतिविधियों को फिर से खोलने के अलावा लॉकडाउन के तहत राज्य में लगाए गए लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। इधर सरकार ने आम जनता के लिए 1 फरवरी से लोकल ट्रेनों की सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सोमवार यानी 1 फरवरी को जनता के लिए दोबारा यहाँ पर खोली जाएगी। राजस्थान बजट 2021 से पहले गहलोत सरकार ने दी राहत, वेट घटने से राजस्थान में सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल। बजट 2021 से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की आम जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बीच राजस्थान के अशोक गहलोत ने इन दोनों प्रमुख ईंधन पर यहाँ पर मूल्य वर्धित कर यानी वेट में 2% की यहाँ पर कटौती की है। वही इस कटौती की यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की। कटौती के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 36% तथा डीजल पर 26% वेट ही लागू होगा। वही आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल पर प्रति लीटर 38% वेट और डीजल पर 28 रुपए प्रति लीटर वेट और इसमें भी 1.5 रुपए यहाँ पर सेस वसूला जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार ने वेट घटाने का यहाँ पर फैसला किया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राजस्थान में थोड़ी बहुत राहत लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसमें कुछ कमी आ सकती है। हालांकि राजस्थान के श्री गंगानगर समेत कई जगहों पर पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार की ओर से जारी पेट्रोल डीजल से वेट कम करने के आदेश यहाँ पर 12 बजे से यहाँ पर रात 12 बजे से लागू हो गया है। शुक्रवार सुबह से लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। वेट में 2% की कमी के बाद अब राजस्थान में पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसा प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 61 पैसा प्रति लीटर यहाँ पर हो गया, यानी पेट्रोल पर 1 रुपया और 35 पैसे की कटौती हुई है। वही डीजल पर 1 रुपया और 32 पैसे की यहाँ पर कमी हुई है। गुरुवार को पेट्रोल 93 रुपए और 85 पैसे और डीजल यहाँ पर 85 रुपए और 94 पैसे प्रति लीटर राजस्थान के अंदर बिक रहा था। मेड इन इंडिया गेम फौजी ने पार किया 50 लाख डाउनलोड का आंकड़ा। गूगल प्ले स्टोर पर बना टॉप मुफ्त गेम। एनकोर गेम्स का फौजी अब गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 गेम यहाँ पर बन चुका है। फ्री गेम ये नंबर 1 बन चुका है। 26 जनवरी को लॉन्च हुए इस गेम ने आए दिन नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। मेड इन इंडिया गेम अब एंड्रॉइड डिवाइस पर मात्र 2 दिनों के अंदर यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड का रिकॉर्ड ये गेम बना चुका है। वही एनकोर गेम्स ने इस उपलब्धि को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। गेमर्स के लिए फिलहाल कंपनी ने सिर्फ गलवान एपिसोड को ही लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में टीम डेट मैच और फ्री फॉर ऑल को भी यहाँ पर बैटल रॉयल मोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। वही iOS यूजर्स के लिए अभी तक ये गेम लॉन्च नहीं किया गया है। वही 460 MB में इस गेम की यहाँ पर 460 MB का ये गेम है। 460 MB के इस गेम की भाषा स्थानीय है, लेकिन गेम में कुछ कमियों के कारण अब तक ये गेम यहाँ पर इसकी रेटिंग है वो 3.5 यानी 3.5 रेटिंग से ऊपर नहीं उठ पाया है। वही गेम को अब तक 4 लाख से ज्यादा रिव्यू यहाँ पर मिल चुके हैं। वही फिलहाल फौजी गेम यहाँ पर 3 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि एनकोर गेम्स के फाउंडर ने इस बात की पुष्टि की है कि
गेम को बाद में भोजपुरी, मलयालम, बंगाली और अन्य भाषाओं में भी यहाँ पर सपोर्ट इसका मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अभी कोई समय सीमा इसकी निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है। वही गेम का ऐलान ऐसे वक्त किया गया था जब पबजी को भारत में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। फौजी के लिए गेमर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, बीच में कुछ अपडेट यहाँ पर जरूर आए थे जिसमें गेम को जल्दी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन तारीख बढ़ने के साथ साथ साल 2021 में 26 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले गेम का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, गेम ने यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी बनाया था जो कि 1 मिलियन से ज्यादा है। भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि गेम को कारगिल और भारत पाकिस्तान 1971 की जंग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वहीं इसके बाद साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। प्लेयर्स इस गेम को खेलते वक्त भारतीय सेना को भारतीय वीर फंड को यहाँ पर दान कर सकते हैं। ट्रेनों में ऑनलाइन मंगा सकेंगे खाना। 1 फरवरी से शुरू होगी कैटरिंग सर्विस। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने कैटरिंग सेवा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा 1 फरवरी से शुरू होगी। अब रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ही यहाँ पर कैटरिंग सेवा शुरू की जाएगी। वहीं पिछले साल मार्च में ही कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने कैटरिंग सेवा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। अब यह सेवा फिर से शुरू किए जाने पर यात्रीगण यात्रा के दौरान अपना पसंदीदा खाना का यहाँ पर आनंद ले सकेंगे। ऑनलाइन फोन के जरिए या फिर ऑनलाइन और ये ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं रेल यात्रा के दौरान अब सिर्फ यहाँ पर कैटरिंग की सेवाओं के लिए मंजूरी मिली है। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रेन में कंबल, चादर और तकिए भी यात्रियों को नहीं दिए जा रहे हैं। अब उन्हें दोबारा उपलब्ध कराने जाने को लेकर फिलहाल कोई यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं भारतीय रेल समीक्षा कर कर्मचारियों की उपलब्धता और स्थानीय प्रतिबंधों के आधार पर कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे रही है। वहीं कैटरिंग सेवा सभी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शुरू की जाएगी। इससे अब यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान खान पीन की यहाँ पर बेहतर सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित होगी, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं IRCTC कैटरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए यात्रियों को अपनी सीट पर रहते हुए खाने पीने के यहाँ पर सामानों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस सेवा के तहत यात्री देश भर में मौजूदा 500 से अधिक रेस्टोरेंट से अपना मनपसंदीदा खाना यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें यात्रियों को मेन्यू से मनपसंद खाना ऑर्डर करना होता है, फिर उसे यात्रियों की सीट तक पहुँचाया जाता है। खाना ऑर्डर करते समय यात्रियों को अपना PNR नंबर और ट्रेन नाम और सीट नंबर और बर्थ नंबर जैसे ट्रेवल्स डिटेल यहाँ पर देनी होती है। सरकार का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक जारी रहेगा प्रतिबंध। कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर लगाए गए प्रतिबंध को अगली 28 फरवरी तक इसे जारी रखने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। वहीं DGCA ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर 28 फरवरी तक के लिए यहाँ पर बैन जारी रखा है। वही गुरुवार को DGCA की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध जारी रखने का आदेश यहाँ पर दिया है। वही गुरुवार को यहाँ पर DGCA ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि चुनिंदा रूटों पर स्थिति को देखते हुए नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकते हैं, जिस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं रेगुलर विमान सेवा पर जहां 28 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रखा गया है, वहीं वंदे भारत मिशन के जरिए विदेशों के लिए सीमित उड़ानें यहां पर जारी रहेगी। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए गाइडलाइंस तय की है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बाद पिछले साल 23 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंध किया गया था, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मई 2020 से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। वहीं DGCA ने कहा है कि इंटरनेशनल विमानों पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ाए जाने का अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों के संचालन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जहां इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वहीं डोमेस्टिक विमानों की संख्या भी धीरे धीरे देश में बढ़ाई जा रही है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटों में भारत में मिले हैं 18,855 नए कोरोना के मरीज। अब तक भारत में 29 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,855 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,20,000 के आसपास हो गई है। वहीं यहाँ पर जो अभी तक ठीक हुए उन लोगों की संख्या भारत में 1,03,54,000 के आसपास हो गई है। इसी के साथ संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर में भी इजाफा, यहाँ पर ठीक होने के स्वस्थ यानी राष्ट्रीय दर में भी यहाँ पर इसमें इजाफा हुआ है। भारत में रिकवरी रेट 96.96% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में इस बीमारी के कारण पिछले 24 घंटों में 163 लोगों की जान गई है। वहीं मृतकों की संख्या भारत में बढ़कर 1,54,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित होने के बाद अब तक भारत में 1,00,00,000
और 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ संक्रमित यहाँ पर रिकवरी रेट जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर 96.94% हो गई है। भारत में मृत्यु दर 1.44% है। वही देश में लगातार 10 दिन से उपचार दिन लोगों की संख्या 2 लाख से कम बनी हुई है। अभी भारत में 1,71,000 के आसपास कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। वही जो कुल मामला का यहाँ पर 1.60% है। वही भारत में 7 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख थी। 23 अगस्त को ये 30 लाख हो गई। वही 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई। वही संक्रमितों के कुल मामलों की संख्या 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को ये 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को ये 90 लाख और 29 दिसंबर को ये 1 करोड़ पार चले गए थे। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार तक भारत में 19 करोड़ से ज्यादा कोरोना के यहाँ पर नमूनों की जांच कर दी गई है। यानी भारत में 19 करोड़ 50 लाख के आसपास कोरोना संक्रमितों के यहाँ पर लोगों की यहाँ पर कोरोना की जांचें यहाँ पर कर दी गई है, जिसमें कल यहाँ पर 7.5 लाख के आसपास कोरोना की जांच भारत में की गई है। वही पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में यहाँ पर 163 लोगों की मौत हुई है। इनमें महाराष्ट्र से 50 और छत्तीसगढ़ से 35, केरल से 19 और पंजाब और पश्चिम बंगाल से यहाँ पर 9 यहाँ पर थे। वही दिल्ली और तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई है। वही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश के यहाँ पर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 85 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में ये जो 85 मामले सामने हैं अब तक के सबसे कम मामले हैं पिछले 7-8 महीनों से। अब तक राजस्थान में कुल संक्रमितों की संख्या 3,17,189 हो गई है। 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के कारण 2 व्यक्तियों की मौत राजस्थान में हुई है, जिससे राज्य में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 2763 हो गई है। 33 जिलों में से 16 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वही इस दौरान संक्रमण के 85 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इस घातक बीमारी से संक्रमितों की कुल संख्या 3,17,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं राजस्थान में 2559 फिलहाल उपचाराधीन मरीज हैं, इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों में जयपुर में 17 नए मामले सामने आए थे, नागौर में 12, अजमेर में 10 और उदयपुर में 9 नए संक्रमित व्यक्ति शामिल है। वही देश के अन्य राज्यों में भी अब कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। बिहार में भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 134 नए मामले सामने आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।